बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ चिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी 3 डिफरेंट स्टाइल्स में। आप ये चिक्की बआसानी घर पर बना सकते हैं, वो भी बाजार से बेहतर, और इसे बआसानी 2 से 3 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट स्टाइल की चिक्कीज़ कैसे बनती हैं, चलिए फिर देखते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पीनट चिक्की। इसके लिए पीनट्स मैंने ली हैं भुनी हुई 500 ग्राम, और गुड़ इसमें जाएगा 400 ग्राम। परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए आपने हमेशा क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ये कुटा हुआ गुड़ ऐड कर दूंगी। आपने शक्कर नहीं लेनी, हमेशा गुड़ ही लेना है। अब मैं इसे धीमी आंच पर चलाते हुए पिघला लूंगी। पानी का इसमें एक ड्रॉप भी नहीं जाएगा, वरना चिक्की खराब हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे अच्छे तरीके से दबाते हुए पिघला लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक पिघल गया है, और आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी सा हो गया है। अभी इसमें गोल्डन कलर नहीं आया, इसलिए हमने इसे मज़ीद पकाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसमें प्यारी सी शाइन आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गोल्डन होने की तरफ आ रहा है। जो लोग बिगिनर्स हैं या पहली दफ़ा चिक्की बना रहे हैं, वो प्लीज़ इस स्टेज पर 2 चुटकी आटा ज़रूर ऐड करें, ताकि उनकी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी बने। मैं फ़िलहाल नहीं ऐड कर रही, क्योंकि इंशाल्लाह मेरी चिक्की वैसे ही बहुत परफेक्ट बनेगी। ये गोल्डन हो गया है। इस स्टेज पर मैं पानी में 1 ड्रॉप गुड़ का ऐड करूँगी, और ये देखिए, अगर ये टूट जाए तो इसका मतलब ही रेडी है। फिर हम इसमें मूंगफलियाँ ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। फिर इसे अच्छे तरीके से उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक कि मूंगफली और गुड़ एक जान ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे शेल्फ पर डालकर अच्छे तरीके से बेल लूँगी। आपने इसे गरम गरम ही बेल लेना है, और साथ ही इसे छुरी की मदद से इस तरीके से पीसीज में कट कर लेना है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ तिल चिक्की। इसके लिए तिल मैंने लिए हैं 200 ग्राम, और गुड़ इसमें जाएगा 50 ग्राम। ये इससे 4 गुना कम मिकदार में जाएगा, तभी चिक्की परफेक्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगेन मैंने गुड़ को पैन में डाल दिया है, और इसे धीमी आंच पर पिघला लूँगी। तो जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा, साथ ही मैं इसमें ये तिल ऐड कर दूँगी। ये भुने हुए सफ़ेद तिल हैं। आपको फ़िलहाल ही ज़्यादा लग रहे होंगे, मगर आपने इसको इतनी ही क्वांटिटी में डालना है, तभी ये परफेक्ट तैयार होगी। अब आपने चूल्हे को बंद करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, और जैसे ये एक जान हो जाएगी, इसे भी हम शेल्फ पर डालकर सेट कर लेंगे, और इसके भी पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तिल चिक्की हमने सेट कर दी है, और पीनट चिक्की को तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर क्रिस्पी और किस कदर शानदार बनी है। कलर देखिए किस कदर खूबसूरत है, और ये देखिए कितने आराम से छूट रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी। अब हम इन तमाम पीसीस को किसी एयरटाइट जार में सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने लिए हैं भुने हुए चने 150 ग्राम, और 150 ग्राम ही मैंने लिया है गुड़। इसमें दोनों चीज़ें बराबर की क्वांटिटी में जाएंगी, तभी ये परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, गुड़ मैंने पैन में डालकर पिघला लिया है, और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पिघल गया है और फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें प्यारी सी शाइन आ जाए, और जल्दी से हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे, और चनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे गुड़ ज़्यादा है और चने कम, लेकिन आप अच्छे तरीके से मिक्स करें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चनों वाली चिक्की भी बनकर तैयार हो गई है, और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर परफेक्ट बनी है। आप भी एक ही दफ़ा ये सारी चिक्कीज़ बनाकर एयर टाइट जार में सेव कर लीजिए, और आराम से सारी सर्दियाँ मज़ा उठाते रहिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, और सर्दी के मौसम में तो ये चारों ही चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। वो बच्चे जिनको बेड वेटिंग का मसला हो, उनकी मदद को चाहिए कि तिल की चिक्कीज़ बनाकर बच्चों को लाजमी 3 टाइम दें, तो ये मसला भी बआसानी हल हो जाएगा। और वो ख़वातीन जिनके बाल गिर रहे हों, वो रोज़ 1 मुट्ठी मूँगफली ज़रूर खाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बहुत ही आसान सी चिक्कीज़ की रेसिपी। आप भी घर पर सर्दियों में ज़रूर बनाएं। ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी और कहीं सस्ती पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।